सभी आइलैंडर्स को अभी से वार्न करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर खराब होने वाला है। अब मुट्ठी भर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके सामने इतने आइलैंडर्स झुक रहे हैं, तो आप लोग हमारे जो 15 दिन का स्ट्राइक है, अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी नहीं टच कर रहा है, मतलब आप लोग सो रहे हैं। अभी भी मौका है, जागिए और हमें सपोर्ट कीजिए। पर एलजी साहब अपने द्वार हमारे लिए खोल नहीं रहे हैं। हम मीटिंग के लिए बहुत बार कोशिश की है, शुरू से ही कोशिश करते आ रहे हैं, जबकि वो पिछले 7 सालों से कभी भी किसी जो यहाँ की जनता है उनके लिए दरबार खोले नहीं हैं और ना ही उनसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं। कि आरआर में लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन देने का जो अथॉरिटी है वो एलजी साहब है। नमस्कार। दिन के वक्त आपने बखूबी हमें यहाँ पे देखा है। हम वहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने, जहाँ पर जो है अंडमान निकोबार अनएम्प्लॉयड ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन के लोग यहाँ बैठे हैं और कंटिन्यूसली 11 दिन उन लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है और 5 दिन इन लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया है। और फाइनली आज जब हम इनसे मिलने आए तो इन्होंने यही कहा है कि ये कुछ वक्त के लिए अपने जो प्रोटेस्ट है इसको सस्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज इलेक्शन भी नज़दीक है। अप्रैल का मंथ शुरू हो गया और 19 को लोकसभा चुनाव है हमारे द्वीप समूह में, तो कुछ वक्त के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इरादा है, क्या ये फिर से दोबारा यहाँ पे बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर? और सुनने में आ रहा है कि ये लोग आज चीफ सेक्रेटरी से भी मिले थे, उन्हें भी इन्हें जो है कुछ एश्योरेंस दिए हैं। तो वो क्या बातें हैं, किस चीज़ को लेकर इनसे उनकी बात हुई है और क्या ये दोबारा बैठेंगे और कब बैठेंगे, कितना वक्त के बाद बैठेंगे? तो चलिए इन्हीं टीचर्स से बात करते हैं और इनसे इनके जो प्रोटेस्ट है और फर्दर ये इनका क्या प्लान है इसको लेकर जानते हैं। मैम, सुनने में आ रहा है आफ्टर 15 डेज, 11 दिन का जो है पीसफुल प्रोटेस्ट, फिर रिले हंगर स्ट्राइक के बाद अभी सुनने में आ रहा है कि आप लोग जो है इसको जो है थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हैं, यानी कि पोस्टपोन कर रहे हैं, बाद में करेंगे या इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर रहे हैं अपने स्ट्राइक को? क्या है, सुनने में आया कि आप लोग जो है कुछ वक्त के लिए हॉल्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा बताइए। नमस्कार मैम, जो आपने सुना है वो सही बात है। 15 दिनों के स्ट्राइक के बाद आज हम इसको सस्पेंड करने जा रहे हैं। तो ये छोटा सा ब्रेक है, एमसीसी ख़त्म होने के बाद फिर से हम वापस आएंगे। ये जो छोटा सा आवाज़ आया था, अब हम सब ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ फिर सामने आएंगे। हमारा जो डिमांड है वो बहुत जायज़ है, हमारा जो अधिकार है जो हमें नहीं मिला, जो बैकलॉग पोस्ट था जिसमें हम लोगों को मिलना चाहिए था, उसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो उसके लिए हम लोग फिर से आवाज़ उठाएंगे, चाहे हम लोगों को मिले ना मिले। जो आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग कुछ करके जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने हम लोगों के साथ किया, जो 40 साल का था जीटीटी और पीजीटी, जो 40 साल का था उसको 30 साल में कर दिया, तो हम लोग पीछे हट गए उसके लिए। 10 साल एडमिनिस्ट्रेशन जॉब नहीं निकाला तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो 10 साल जो बैकलॉग पोस्ट है उसको जब अब निकाला है, तो उसमें हम लोगों को मौका देना छोड़कर हम लोगों को पीछे सरका दिया, तो ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले, बस हमारा ये छोटा सा डिमांड है। ये डिमांड हमारा जो है, हम लोग जो मेहनत करके आए हैं, एक्सपीरियंस के साथ, इतना डिग्री लेने के बाद एक्सपीरियंस जमा करके आए हैं, और साथ में हमारा सामने एक चैलेंज भी रखा गया है सीटीटी, उसको भी हमने पार किया है। फिर भी इतने सारे एक्सपीरियंस और सीटीटी क्वालिफाइड होने के बाद भी, वेल एक्सपीरियंस होने के बाद भी हमें इस बार मौका नहीं मिल रहा है। और सुनने में आ रहा है कि हमारे जो आइलैंडर्स है उनको छोड़कर बाहर वालों को भी मौका दिया जा रहा है। एक तो अगर हम दूसरा स्टेट में जाते हैं तो हम लोगों को इतना आसानी से मौका नहीं मिलता, लेकिन हमारे यहाँ अंडमान में आइलैंड्स को इतना आसानी से जॉब मिल रहा है। तो ये हम जहाँ तक हो सके हम लोग आइलैंडर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए। बस हमारा यही डिमांड है कि आइलैंडर्स को जो बैकलॉग पोस्ट में उसको पहला मौका मिले। और साथ ही हम ये भी मीडिया के थ्रू से सभी आइलैंडर्स को अभी से वार्न करना चाहते हैं, अगर आप लोग अभी नहीं जागे तो आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर ख़राब होने वाला है। अब मुट्ठी भर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके सामने इतने आइलैंडर्स झुक रहे हैं, तो आप लोग हमारे जो 15 दिन का स्ट्राइक है, अगर आपके दिल को थोड़ा सा भी नहीं टच कर रहा है, मतलब आप लोग सो रहे हैं। अभी भी मौका है, जागिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 15 दिनों के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम चाहते हैं पॉलिटिकल लीडर्स भी, जो एमसीसी लगा है
ये कहकर पीछे हट गए, उनसे भी हमारा निवेदन है कि अभी आइलैंडर्स के लिए हमारी सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े। पॉलिटिकल लीडर्स जो अलग-अलग पार्टी अलग-अलग जा रहे हैं, कम से कम आइलैंडर्स का डिमांड को देखते हुए एक साथ आए और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हमारा डिमांड रखें। ये हम उनसे चाहते हैं और साथ ही बाकी जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, उन लोग भी हमें सपोर्ट करें। बाकी आइलैंडर्स जो आगे जॉब करने वाले हैं, उनसे भी हम चाहते हैं कि सही बात को पता करिए, किसका गलती है, किसका नहीं है, उसको पहले पता करिए, फिर सामने आइए कि बताइए कि हम कहाँ गलत है। तो आशा करते हैं कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। सुनने में आया कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट सस्पेंड कर रहे हैं कुछ वक्त के लिए, क्या रीज़न है, क्यों कर रहे हैं? जब 15 दिन आप लोग हंगर स्ट्राइक से, रिले हंगर स्ट्राइक से लेके पीसफुल प्रोटेस्ट आप लोगों ने कंटिन्यू किया है, अब ऐसा क्या हुआ है कि आप लोग जो है इसे सस्पेंड कर रहे हैं और कितने वक्त के लिए करेंगे? क्या दोबारा फिर से आप लोग इसी तरह से यहाँ पे बैठे हुए क्या हमें नजर आएंगे? थोड़ा सा बताइए। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी कि पिछले 15 दिनों से जो है हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो जारी है और अब जो है 5वां दिन है, आज 5th डे है हमारा रिले हंगर स्ट्राइक का। इसके बीच हमारे बीच में एक कैंडिडेट का तबीयत भी कल ख़राब हो गया था, हाई बीपी होकर उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया और ऑब्ज़र्वेशन में 3 घंटे तक रखना पड़ा उनको। तो ऐसे मुश्किलों का सामना हमने किया है। हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जो पहले से जुड़े हुए थे, उनका तबीयत बहुत ख़राब हुआ है क्योंकि दिन रात यहाँ पर रहने की वजह से और किसी एक मैडम का जो है हमारा एक्सीडेंट तक भी हुआ है। तो ऐसे ही हमारे बीच में बहुतों को बहुत नुकसान भी हुआ है, पर उसके बावजूद भी हमने हिम्मत बिना हारे ही यहाँ तक 15 दिन का ये जो सक्सेसफुल जर्नी हमने तय किया है। मैं इसे सक्सेस इसलिए मानती हूँ क्योंकि हमारी हिम्मत को किसी ने कोई जो है तोड़ नहीं पाए। अब भी हमारी जो उम्मीद है और हमारा जो कंसर्न है हमारी माँग को लेकर, वो अब तक बंधा हुआ है और अब तक जो है वो ज़िद पर ही है कि हम जो माँग रहे हैं वो अन्यायपूर्ण नहीं है, न्यायपूर्ण है। तो इसको हम कहीं न कहीं पाकर ही रहेंगे। भले ही वो हमारी हमें वो फ़ायदा मिले उस पे ना मिले, पर हमारी वजह से किसी न किसी कैंडिडेट को तो उसका फ़ायदा मिलेगा ही। तो आज जो है मैं ये सस्पेंड करने का ये जो ऐलान कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ, कहीं न कहीं हमें एक एश्योरेंस भी मिला है। ये जो है एमसीसी के बाद ही पता चलेगा और मैं कहूँगी कि आज हमारा मीटिंग जो है सीएस साहब से भी हुआ था। हम गए थे उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ पर जैसे वो पहले से ही हमारे लिए बहुत कंसर्न थे, बहुत सिम्पैथेटिक थे। तो वो आज भी वही कह रहे थे कि हम बहुत ही ज़्यादा सिम्पैथी फ़ील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग वहाँ पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं, आपके हक की माँग कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोगों के साथ गलत हुआ है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं। पर ये सारे जो पावर है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये एलजी साहब के अंडर में आता है, ये वही कर सकते हैं, हमारे हाथ में इसका कोई भी पावर नहीं है। तो हम इसको मानते हैं क्योंकि हम भी जानते हैं कि आरआर में लिखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन देने का जो अथॉरिटी है वो एलजी साहब है। तो हम सबको ये पता है। तो हम तो ये उनसे यही कहें कि सर हमें भी पता है, पर एलजी साहब अपने द्वार हमारे लिए खोल नहीं रहे हैं। हम मीटिंग के लिए बहुत बार कोशिश किए, शुरू से ही कोशिश करते आ रहे हैं, जबकि वो पिछले 7 सालों से कभी भी किसी जो यहाँ की जनता है उनके लिए दरबार खोले नहीं हैं और ना ही उनसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं। तो एज़ सेम अब भी वही हो रहा है, हमारी पुकार वहाँ तक पहुँच रही है पर वो सुनने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि सर हम जहाँ पहुँच सकते हैं वहीं तक तो पहुँच सकते हैं, उनके दरबार पर हम तो जैसे आपके ऑफ़िस पर आते हैं वैसे वहाँ पर जाने का परमिशन हमें नहीं है, उसका पावर हमारे हाथ में नहीं है। तो हम आप तक आ सकते हैं तो हम आप तक आते हैं, हमारी मैसेज आप वहाँ तक पहुँचाइए, हमें मिलने का मौका दिलाइए। तो उन्होंने कहा इसका तो हमारे हाथ में कोई पावर नहीं है, उनका यही जवाब था। पर कहीं न कहीं उन्होंने हमें एक मार्गदर्शन दिया है। वो मार्गदर्शन क्या है वो भी मैं नहीं कहना चाहूँगी, वो भी मैं ज़रूर कर दिखाना चाहूँगी ज़रूर क्योंकि उस मार्गदर्शन पर चलकर अमल करके दिखाना चाहूँगी। क्योंकि एक बड़े अफ़सर ने कहा है, हमें एडवाइस किया है, तो ज़रूर हमें वो अमल करना चाहिए। तो कहीं न कहीं हमने ये सस्पेंड करने का इरादा इसलिए भी लिया है कि चलिए अब जब उन्होंने कह ही दिया है तो हम उस पर कोशिश करेंगे। अब तक हमारी जो उम्मीद है एलजी साहब से मिलने का वो अब तक बना हुआ है, तो हम आगे भी ये कोशिश करते ही रहेंगे। अब साथ ही साथ सीएस साहब की बात का मान रखते हुए उनके मार्गदर्शन पर भी चलने की कोशिश किए करेंगे और हमें जो है हमारे आने वाले जो इलेक्शन हैं
जो 19 को होने वाली है। तो इसको भी हम ध्यान पे रखते हुए कि एमसीसी लगा हुआ है, इलेक्शन कंडक्ट होने वाला है, तो हम इस वजह से भी जो है इस इलेक्शन का इज़्ज़त करते हुए भी इस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ठीक है हम अपनी तरफ से एक नेशन का इस आइलैंड का आइलैंडर होने का फ़र्ज़ निभाएँगे। ठीक है? तो सबका ये एक डाउट है कि अब क्यों ये स्ट्राइक जो है क्यों शुरुआत किया? तो मैंने पहले भी कहा है कि जब से ये मई 2023 से जब से शुरू हुआ है, तब से हम लीगली प्रोसेस कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे हर एक अथॉरिटी ऑफ़िसर के पास, पर वो कहीं न कहीं सक्सेस नहीं हुआ। तो ये जो है डेड एंड था हमारे लिए, क्योंकि एक-एक पोस्ट हमारा इस तरह के एक पीसफुल अप्रोच के ज़रिए निकलता गया। हमने जो है हर एक अथॉरिटीज़ के जो फेक प्रॉमिस थे, सिंपैथी थे, उस पर आकर हमने जो है वेट किया, उनका इंतज़ार किया कि वो लोग कुछ करेंगे, पर ये कभी हुआ नहीं। और अब यहाँ पर बैठने का ये डेड एंड एक डिसीज़न था कि अब हमें जो है बैठना ही चाहिए। एमसीसी लगने से पहले ही हमने ये शुरू किया था, और ये जो प्रोसेस है, अभी लास्ट में जो निकला आपने देखा होगा, मार्च 3 को निकला था, जो लाइब्रेरी साइंस, पीईटी का पोस्ट, सीआई एंड पीजीटी फाइन आर्ट्स का जो पोस्ट है, वो उसका जो डेट था, लास्ट डेट, वो 31 मार्च का था, कल का था। तो हम चाहते थे कि कहीं न कहीं उस पोस्ट को तो कम से कम हम बचा सकें, हमारे भाई-बहनों को वो मिले, क्योंकि बाहर से इतने भरपूर लोग आ रहे हैं और फ्री एंट्री के साथ भरकर वो जा रहे हैं, और उस पर कोई रुकावट नहीं हो रही है, जैसे बाकी स्टेट्स पर हो रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि बाहर के स्टेट पर जब हम भरने के लिए जाते हैं, वहाँ पर कंडीशंस के साथ जो है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट या वहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टेट के जो लोकल है, उनके लिए वो सेव कर देते हैं। बॉन्डिंग लगा देते हैं कि राशन कार्ड पे उनका नाम होना चाहिए, वहाँ की गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करने के लिए, या फिर 3 इयर्स का कंटिन्यूअस एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफ़िकेट प्रूफ चाहिए, या फिर वहाँ का 3 इयर्स का रेसिडेंशियल सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो इस तरह की बॉन्डिंग लगाकर वो लोग कहीं न कहीं ऑल इंडिया लेवल होते हुए भी अपने लोकल्स के लिए अपना जॉब को सेव कर लेते हैं। पर अंडमान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में फ्री टू एंट्री है। यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है, फ्रीली आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। यहाँ के लोकल आइलैंडर्स के लिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फर्स्ट प्रेफ़रेंस नहीं दिया जाता है, कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। हमें सब उन इंडियन के बाकी लोगों की जैसे ही गिना जाता है। हम मानते हैं कि पूरे भारत वासी हम सब भाई-बहन हैं, ये प्रतिज्ञा हम लेते आए हैं, ये बात तो सच है। पर जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा जो घर है, उस घर पर तो हमारा फर्स्ट अधिकार होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हम सभी को इसके लिए लड़ना चाहिए। हम यहाँ पर कैंडिडेट्स पढ़े-लिखे हैं, बहुत लोग हैं, यहाँ पर कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है, सभी एजुकेटेड हैं, तो पहले ही प्रेफ़रेंस हमें दीजिए भरने का। उसके बाद अगर आपके पास पोस्ट है और उस पोस्ट पर बहुत ज़रूरत है, कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफ़ाइड नहीं है, तो आप बाहर से बुलाइए, दीजिए उनको, कंडीशन के साथ दीजिए, है ना? तो इसके लिए मैं कहूँगी कि हमारे सारे आइलैंडर भाई-बहनों को एक साथ जुटकर इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठानी चाहिए, लड़नी चाहिए, और हम यहाँ पर कुछ लोग जमे हैं। अब आप सभी जो हैं, कुछ लोग इनमें से बहुत सिम्पैथेटिक है, आ रहे हैं, हमें सहानुभूति जता रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। पर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आपका जो पर्सनल इंटेंशन है उसको लीव करके आप खुलेआम से सोचिए, खुले दिल से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि ये जो लड़ाई है सिर्फ़ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का मुद्दा ही नहीं है, हम पूरे आइलैंडर के मुद्दे को उठा रहे हैं कि हमारे जो आइलैंड के बच्चे हैं, भविष्य जो है वो अंधेरे में होने जा रहा है। अब जो टीचर्स की जॉब पर इतनी बड़ी अधिकार बाहर से बच्चे आकर जो जमा रहे हैं, जो ले रहे हैं जॉब, वो पूरे हमारे छोटे-छोटे जॉब पर भी होने वाले हैं। इवन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक जॉब पर भी फ्यूचर में हम देखेंगे कि बाहर के बच्चे आकर ईज़िली जॉब को गेन कर रहे हैं, वो अपॉर्च्युनिटी भी हमारे बच्चों से छिन जाएगा। आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर ज़रूरी नहीं कि हम जो यहाँ पर बैठे हुए हमारा नाम हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हमने कहीं पर गारंटी एश्योर कर कर नहीं आया है कि हम ये प्रोटेस्ट करेंगे, हमें जॉब मिलेगा। ये कहीं कोई हमें एश्योर नहीं दिया है। बल्कि ये हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट की वजह से, इस वजह से हमारा कोई अपॉर्च्युनिटी हमारे हाथ से निकल जाए, हमारा नाम ना आए, पर भी हम लड़ रहे हैं इस सोच के साथ कि हमारी इस लड़ाई के बावजूद जो है वजह से किसी ना किसी हमारे आइलैंड के भाई-बहनों को कोई फ़ायदा मिले, हम ये चाहते हैं। तो इन सारे कारणों को लेकर हम फ़िलहाल के लिए एक छोटा-सा ब्रेक दे रहे हैं, पर हम पूरी मेजॉरिटी के साथ, पूरी मजबूती से के साथ जो है वापस आएँगे। अगर एमसीसी के बाद हमें जो सहानुभूति और जो हमें
हमें एश्योरेंस मिला है उस पर अगर अमल नहीं हुआ है तो हम वापस यहाँ पर गैदर होंगे। खुलकर एक बड़ी सी एक हमारी प्रोटेस्ट होगा, एक लड़ाई होगी। पूरे आइलैंड के सभी को मैं उसके लिए न्योता देना चाहूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारा पर्सनल इंटेंशन को बाहर रखिए और एक आइलैंडर के तौर पर हमारा समर्थन कीजिए और हमारे साथ आइए और पूरे मुद्दे के साथ हम जो है पूरी खुलकर लड़ाई करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, इस सिस्टम से, जिस सिस्टम की वजह से आज हम यहाँ बैठेंगे, कल कोई और बैठेगा और हमारे बच्चे जिसको लेकर मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ पर वो जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने वाक्यों को समाप्त करती हूँ और एक रिक्वेस्ट अनुरोध करती हूँ कि जब मैं वापस हम सभी यहाँ पर आएंगे, आप प्लीज़ आइएगा। मैं उन एक्टिविस्ट से भी रिक्वेस्ट करूँगी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, हर बार जो है पॉलिटिकल जब इलेक्शंस वगैरह आते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी एक्टिविस्ट जो है बातें करते हैं, आइलैंडर की बातें करते हैं, 100% जॉब रिजर्वेशन की बातें करते हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ इलेक्शन के वक्त सिर्फ मीडिया के सामने ना कर मैं कहना चाहूँगी मैनिफेस्टो में ना रखकर आप उसको अमल कीजिएगा। हम आइलैंडर्स के बारे में सच में सोचिएगा ताकि आगे भी हम जो है यहाँ पर बने रहे, हमारा जो भविष्य है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सेफ रहे। तो मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगी कि जब ये मुद्दा उठे तो आप सभी एकजुट होकर अपने पार्टी के जो डिफरेंशिएशन है उसको हटाकर, अपने बाकी सारे जो विभिन्नताएं उसको हटाकर एक आइलैंडर के रूप में लड़ने के लिए हमारा साथ दें।